ये रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके मुख्तलिफ 10 पार्ट्स हैं। ये मैं दिखा सकता हूँ। टोटल 10 पार्ट्स हैं, MCQs हैं। आए ज़रा करें, मैं इधर ये लाइन लगा देता हूँ कि इधर मैं इसको रफली किया करूँगा इनकी चीज़ें। चूज़ द वर्किंग करूँगा। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, इफ़ y इज इक्वल 1/x देन y ट्रिपल डैश 1। अच्छा, अब देखें y इज़ इक्वल टू 1/x है, तो बेसिकली x पावर -1 है, तो y सिंगल डैश कितना हो जाएगा, -x पावर -2। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, -1 x पावर -2। y डबल डैश जो है वो कितना आएगा, -2 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और x पावर -3। y ट्रिपल डैश जो हो जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा -6 x पावर -4। y ट्रिपल डैश ही कह रहा है, तो y ट्रिपल डैश जो है बेसिकली मैं ऐसे लिखता हूँ -6/x पावर 4। अगर 1 पुट करूँ, x की वैल्यू 1 है, तो y ट्रिपल डैश 1 कितना आ जाएगा, -6/1 पावर 4, ये -6 आ गया। -6 है बी का आंसर, तो ये बी होगा। अच्छा, उसके बाद देखें पार्ट 2 है इसका। व्हाट विल द nth डेरिवेटिव ऑफ 2e पावर x, nth डेरिवेटिव। अब देखें y इज इक्वल टू e पावर x है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी ये 2 है, 2e पावर x। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव देखें इसी का फिर डेरिवेटिव 2e पावर x। थर्ड भी वही, तो इसका कितना भी nth डेरिवेटिव भी उतना ही होगा 2e पावर x, तो इसका आंसर सी है। अच्छा, अब थर्ड देखें, कहते हैं इफ़ xy इज इक्वल के स्क्वायर देन y डबल डैश। अच्छा, अब देखें आप ये देखें कि xy इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो y इज इक्वल करें के स्क्वायर अपॉन x, या y इज इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर x पावर -1। तो इसका पहला डेरिवेटिव y डैश कितना आ जाएगा, -1 के तो कांस्टेंट है, माइनस आ जाएगा -के स्क्वायर x पावर -2। तो y डबल डैश कितना आ जाएगा, -2 आगे इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x पावर -3, या ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन x क्यूब्ड। तो 2 स्क्वायर अपॉन x क्यूब्ड कहीं है, डी इसका आंसर होगा। पार्ट 3 का डी आंसर होगा। अच्छा, अब पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x इज 2 पावर x का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखें y इज इक्वल टू 2 पावर x है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 पावर x वही और ln2। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ln2 तो कांस्टेंट है, 2 पावर x का 2 पावर x इंटू ln2 एक और फिर ln2 दूसरा, तो ln2 का ln2 हो जाएगा 2 पावर x और ln2 का होल स्क्वायर। तो थर्ड भी इसी तरह क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको देखे 2 पावर x और ln2 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा ln2 का होल क्यूब और ये 2 पावर x है। 2 पावर x देखें, हो सकता है इसमें से कुछ, अभी मैं इसमें से कोशिश करूँगा कि 2 पावर x किसको मैं बना सकता हूँ। देखिए ये देखें, ये x ln2 है, अगर ये ln2 का होल क्यूब हो जाए, आप देखें कि ये जो है ln2 का होल क्यूब तो है, ये e पावर x ln2 बेसिकली आप थोड़ा सा अगर इसको देखें, ln2 तो होल क्यूब है 2 पावर x। अब देखें कि बेसिकली किसी का भी पावर अगर e हो और ln लगा दिया जाए तो e पावर ln2 पावर x हो जाता है, तो x आगे तो e पावर x ln2, तो ये इसका आंसर है। वैसे तो नहीं दिया हुआ इसने, बहुत अच्छा MCQ दिया है इसने, ln2 का होल क्यूब e पावर x ln2। बेसिकली ये ln2 का होल क्यूब, ये देखें ln2 का होल क्यूब तो हमारा आ गया, और 2 पावर x को आप देखो, अगर इसको ये ln2 तो है, इसमें आप देखें एक से इधर आ जाएगा तो ln का 2 पावर x हो जाएगा, e और ln कैंसिल हो जाते हैं, तो ये साफ साफ ये हमारा फोर्थ का सी होगा। फिफ्थ का देखें, मैं थोड़ा सा ये चीज़ें मिटा दूँ उधर अभी कि मुझे लिखने में आसानी हो।
अच्छा अब देखें ये मैंने फोर्थ कर लिया। फिफ्थ है, कहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज। अच्छा अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, एफ ऑफ एक्स दे रहा है कि ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए साइन एक्स का कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स और ये साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो माइनस बी कॉस एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, इसका आंसर है बी, पाँचवें का बी। अच्छा अब देखिए सिक्स नंबर है, कह रहा है कि इफ एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार देन डी एस अपॉन डी। एक्चुअली ये जो टू है ये एरर है, इधर टू आना चाहिए, ये है डी टू स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी। सारी बातें एस का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, ये होता है वेलोसिटी। इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस अपॉन डी टू स्क्वायर, ये हमेशा एक्सीलरेशन होगा ऑलवेज। सो ये तो फैक्ट है, एक्सीलरेशन है, ये सिक्स का सी होगा एक्सीलरेशन। सातवां देखें वाई इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स एक्स है, देन वाई डबल डैश वन। अच्छा अब देखें वाई इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो वाई डैश कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, या वाई डैश ऐसे लिख दूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन। तो वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, ये माइनस वन आगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स, जो कि आ जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये कह रहा है कि वाई डबल डैश वन वैल्यू करें, वाई डबल डैश वन अगर एक्स की वैल्यू वन पुट कर दें तो ये क्या जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस वन, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, तो ये कितना होगा माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू आंसर आना चाहिए और ये ए है, यकीनन सेवन्थ का ए है। अच्छा अब आप देखें एट्थ क्या है, कहते हैं इफ़ वाई इज इक्वल एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री फैक्टर प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टर डैश देन वाई इज मैक्यूलन सीरीज ऑफ, वाई मैक्यूलन सीरीज किसकी है। और देखें ये मैक्यूलन सीरीज़ अगर आपको या तो याद करें या फिर आप इसको निकालें, हमने ये मैक्यूलन सीरीज़ निकाली हुई थी, अगर आपको याद होगा तो ये साइन एक्स की मैक्यूलन सीरीज़ थी। अब निकाल के देखें, ये आपको याद होनी चाहिए सीरीज़ बेसिकली। तो इसका जो आंसर आएगा ए ही आएगा, साइन एक्स की मैक्यूलन सीरीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखें एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, ज़ीरो के, फिर एफ डैश एक्स जो है कॉस एक्स के है तो एफ डैश ज़ीरो जो आएगा वो वन के आएगा, और एफ डबल डैश एक्स जो है वो फिर माइनस साइन एक्स है, एफ डबल डैश ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है तो ये माइनस वन आ जाएगा। तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा एफ ज़ीरो यानी ज़ीरो और प्लस ये आएगा एफ डैश ज़ीरो एक्स, और ये एफ डैश ज़ीरो वन है तो वन एक्स, एक्स का पहला टर्म आ गया। अच्छा दूसरा तो वाकई देखें ज़ीरो आ रहा है, तीसरा आप देखें ये माइनस वन आ रहा है, माइनस वन रेस के पास थ्री आ रहा है तो यही लग रहा है साइन एक्स का, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा अब देखें नाइन्थ नंबर ये है, ये आपको सीरीज़ वैसे याद रखनी चाहिए, साइन कास और इनकी सीरीज़ याद रखनी चाहिए। ई पावर एक्स की तो आसान है, तो इनकी याद होगी तो आप आराम से ये कर सकते हैं। अब या फिर आप निकाल के देखें, अ फंक्शन एफ एक्स सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x1 इज लेस देन x2 एंड ये फंक्शन कहता है डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है और x1 इज़ लेस देन x2 यानी अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग ऐसे होता है, ऐसा ये डिक्रीज़ करेगा, ये x1 कहता है ये x1 है और ये x2 है। तो ये कह रहा है फंक्शन ये डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग बनाया x1 x2 बनाया, ये डिक्रीजिंग नीचे आ रहा है y x एक्सिस y एक्सिस में। तो आप ये देखें कि ये क्या कह रहा है, एंड fx1 इज़ लेस देन fx2, तो fx1 तो ग्रेटर होना चाहिए fx2 से, ये तो सही नहीं है। fx1 ग्रेटर देन x2 ये होना चाहिए सही, और fx ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 नहीं, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, डिक्रीजिंग है तो ये ज़रूर ये बी ही इसका आंसर होगा, नाइन्थ का बी।
अच्छा 10 देखें, इफ अ फंक्शन एफ इज सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल 0, अगर एफ डैश सी 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव सी पे 0 है, देन द पॉइंट सी और कामा एफ सी इज कॉल्ड, सी और एफ सी मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि एफ डबल डैश का पता ही नहीं है। तो बेसिकली ये स्टेशनरी पॉइंट है जिसको हम सी कहेंगे। हम मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन सेकंड का पता नहीं है तो फिर हम स्टेशनरी पॉइंट ही करेंगे। तो ये इसका स्टेशनरी पॉइंट आंसर है। थैंक यू वेरी